बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, 8 और 7 के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज पर मैं ऑलरेडी बहुत से वीडियोस बना चुका हूं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पे जाके आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 24 का प्राइम फैक्टर्स नीचे दी गई ऑप्शन में किया है या कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The HCF of 2 or more prime numbers is equal to their। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर का HCF किसके इक्वल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1, यानी किसी भी दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा एक के बराबर होता है, क्योंकि प्राइम नंबर की वाहिद मुश्तरका तकसीम एक ही होती है। प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पर 5 और 7 दो प्राइम नंबर है हमारे साथ और इनका HCF सिर्फ एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The LCM of 2 or more prime numbers is equal to their। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर का LCM किसके बराबर होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोडक्ट, यानी The LCM of 2 or more prime numbers is equal to their product। प्यारे दोस्तों, दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर का LCM हमेशा उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दी गई प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। यानी इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 4 जो है ये हमारे साथ 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा 2 पावर 4। यानी जब भी हम एक जैसी बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर जो है वो आपस में ऐड होंगे, तो यहाँ पर ये इसलिए हमारे साथ बन जाएगा 2 पावर 4। इसके बाद 3 जो है ये हमारे साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा यानी 3 स्क्वायर यानी 2 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ 5 जो है ये एक टाइम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, तो इसका एक्सपोनेंट होगा 1। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर 2 जो है वो हमारे साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर आपके पास इसका पावर बन जाएगा 2 पावर 5 और 3 का बन जाएगा 3 स्क्वायर और 5 का बन जाएगा 1। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर LCM एंड ब्लैंक स्पेस। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट LCM और नीचे दी गई ऑप्शन में किसके हासिली ज़रब के बराबर होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी HCF, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उनके LCM और HCF की हासिली ज़रब की बराबर होती है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ LCM को पॉइंट आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, इस क्वेश्चन पे हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, यानी LCM हमारे साथ बराबर है LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A क्रॉस B डिवाइडेड बाई HCF। तो इसका आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे साथ इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM ज़रबे HCF। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 6। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 18। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following is a common multiple of 2 and 4। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2 और 4 का कॉमन मल्टीपल नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which method is used to find the HCF of two numbers। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में हम
HCF ऑफ टू नंबर यानी दो नंबर का HCF फाइंड आउट करने के लिए हम नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा तरीका यूज करते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए है लॉन्ग डिवीजन, बी प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी एडिशन। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। प्यारे दोस्तों, किसी भी दो नंबर का HCF जब हम मालूम करते हैं तो इसके लिए लॉन्ग डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन ये दोनों तरीके हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे छोटा यानी पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी +1। यानी क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन वगैरह से शुरू होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर जो इनमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी -1। क्योंकि यहाँ पर 0 हमारे साथ ये ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ये नेगेटिव इंटीजर है, और इसमें +1 जो है ये हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर है। सिर्फ एक -1 है इन ऑप्शंस में जो हमारे साथ ये नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 इज +16। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इंटीजर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दर्जजिल में से कौन सा एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 7। क्योंकि -5 ये हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर है और 10 -10 ये भी हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर है, और 0 ये ना पॉजिटिव है और ना ये नेगेटिव है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच वन इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी -100। क्योंकि यहाँ पर 0 जो है ये -1 से भी ग्रेटर है, -10 से भी ग्रेटर है और -100 से भी ग्रेटर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए -1 जो है ये -10 से ग्रेटर है, क्लियर, और -10 ये 100 से ग्रेटर है। तो सबसे जो छोटा नंबर है यहाँ पर वो है हमारे साथ -100। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच नंबर इज ग्रेटर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दर्जजिल में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारे साथ -3। यानी इन ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारे साथ -3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर -5, -2, -1, -0। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस नंबर्स को यानी यहाँ पर दी गई जो नंबर्स हैं इनको हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है या असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। प्यारे दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है यानी छोटे से बड़ी की तरफ, यानी 1 से 10 की तरफ। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले आएगा, इसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन बी। यानी इसमें हमारे साथ जो सबसे छोटा नंबर है वो है हमारे साथ -5। इसके बाद -5 से जो ग्रेटर नंबर है वो है हमारे साथ -1, और -1 से जो ग्रेटर नंबर है वो हमारे साथ है 0, और 0 से जो ग्रेटर नंबर है वो हमारे साथ है 2। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अरेंज द नंबर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर -6, -4, -2, -1। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या तरतीब देना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है यानी बड़े से छोटी की तरफ, यानी 10 से 1 की तरफ, यानी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1, इस तरह आपने इसको तरतीब देना है, यानी बड़े से छोटी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे साथ जो बिग नंबर है वो है हमारे साथ 4, इसके बाद है हमारे साथ 1, इसके बाद है हमारे साथ -2 और लास्ट में हमारे साथ है -6। तो ये तरतीब हमारे साथ ऑप्शन ए में मौजूद है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द नंबर 0 इज, प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नंबर 0 नेचर में हमारे साथ क्या है। आया ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, आया ये एक नेगेटिव इंटीजर है, या दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है। प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी 0 जो है ये ना हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर है और ना ये हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ वी मूव टू द राइट ऑन अ नंबर लाइन, द नंबर्स, ऑप्शन ए इंक्रीज, डिक्रीज, स्टे द सेम, बिकम नेगेटिव। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हम नंबर लाइन पर राइट की तरफ बढ़े या मूव करें तो इसकी वजह से जो नंबर लाइन पर जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, एक जैसे रहेंगे या नेगेटिव होंगे। प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए इंक्रीज। सो in this case if we move to the right on a number line the numbers increase, the smallest positive integers is। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे छोटा यानी पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी +1, यानी क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो 1 2 3 एंड सो ऑन वगैरह से शुरू होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर जो इनमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी -1, क्योंकि यहाँ पर 0 हमारे साथ ये ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ये नेगेटिव इंटीजर है, और इसमें +1 जो है ये हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर है। सिर्फ एक -1 है इस इन ऑप्शंस में जो हमारे साथ ये नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नॉट डिटरमाइन, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की कोई हद नहीं होती, ये अनलिमिटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर 1 या 10, 100 या 1000 वगैरह। चूंकि पॉजिटिव इंटीजर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो इन्फिनिटी पे है और वो हमें मालूम नहीं। प्यारे दोस्तों अगर इन ऑप्शंस के मुताबिक देखा जाए, अगर ऑप्शन डी में हमारे साथ नंबर 5 होता तो फिर सबसे बड़ा नंबर 100 होता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो नॉट डिटरमाइन लिखा है तो इस लिहाज से यहाँ पर ये करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The absolute value of 1p16 is +16, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद अपोजिट साइन इज, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2 अपोजिट साइन वाले नंबर्स की ज़रब से कौन सा आंसर आएगा। प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑलवेज नेगेटिव, यानी जब किसी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को हम आपस में ज़रब करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा मनफी यानी नेगेटिव आता है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक नंबर है -3 और दूसरा है हमारे साथ +2। जब -3 को हम +2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिज़ल्ट आएगा -6। तो यहाँ पर माइनस और प्लस, इससे हमेशा रिज़ल्ट मनफी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज -6, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी +6 का एडिटिव इनवर्स हमेशा -6 होता है। इसके अलावा अगर आपके पास आ जाए +3 का तो उसका -3 आएगा, अगर -4 आ जाए तो उसका +4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं
कि मनपी 135 के साथ हम किस डिजिट को ऐड करें जिससे रिजल्ट मनपी 142 हासिल हो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मनपी 7। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए यहाँ पर यानी मनपी 7 को जब हम मनपी 142 से मनपी कर लेते हैं तो रिजल्ट आएगा मनपी 135। और अगर मनपी 7 को यानी मनपी 135 के साथ ऐड किया जाए तो फिर हासिल होगा मनपी 142। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई मनपी 5 मल्टीप्लाई बाई मनपी 2। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इससे नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ कौन सा रिजल्ट आएगा। प्यारे दोस्तों, आपने सिंपल इस क्वेश्चन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को आपने मनपी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे रिजल्ट आएगा मनपी 20, और फिर मनपी 20 को आपने मनपी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा +40, यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मनपी 100 इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मनपी 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मनपी 1/100। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एन एक्सप्रेशन इज अ फ्रेज दैट इंक्लूड नंबर्स, ब्रैकेट्स एंड ऑपरेटर्स टुगेदर टू शो द वैल्यू ऑफ समथिंग इन मैथमेटिकल फॉर्म। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि ऐसा जुमला जो आदाद, ब्रैकेट और ऑपरेटर्स को एक साथ जोड़कर किसी रियाजियाती कीमत को जाहिर करे उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसलिए सही जवाब एन एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वी सॉल्व ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट्स फर्स्ट एंड बौद्ध मास रूल। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बौद्ध मास की उसूल के मुताबिक सबसे पहले किस ब्रैकेट को हल किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बार ब्रैकेट, यानी किसी भी एक्सप्रेशन में या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रैकेट्स मौजूद हो तो इस एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले बार ब्रैकेट को ख़त्म यानी हल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन बोथ मास रूल वी सॉल्व डैश ऑपरेशन फर्स्ट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बौद्ध मास की उसूल में सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन हल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्यारे दोस्तों, इस उसूल के मुताबिक सबसे पहले हम तकसीम का हिस्सा हल कर लेते हैं, इसके बाद ज़रब और ज़रब के बाद जमा और जमा के बाद मनफी। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि व्हेन कॉलम किस ब्रैकेट का नाम है या ये कौन सी ब्रैकेट को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बार ब्रैकेट, यानी बार ब्रैकेट का दूसरा नाम व्हेन कॉलम है। बार ब्रैकेट एक लाइन होती है जो किसी अदद या जुमले के ऊपर आती है और उसे पहले हल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज ऑप्शन सी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी पहले हम तकसीम, फिर ज़रब, इसके बाद जमा और आखिर में मनफी, यानी इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, यानी इसका करेक्ट ऑर्डर यही है। व्हेन वी कंपेयर टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड देन दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड रेशो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी दो या दो से ज़्यादा मिकदारों के दरमियान यानी एक जैसी मिकदारों के दरमियान मुआजना करना ये रेशो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी एंड यूनिट रेट इज ऑलवेज 1। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देयर आर 14 कार्स एंड 12 बाइक्स ऑन द रोड, द रेशो ऑफ कार्स टू बाइक इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सड़क पर 14 कार्स और 12 बाइक्स है। यहाँ पर कार्स और बाइक्स का रेशो क्या होगा। प्यारे दोस्तों, इट इज़ वेरी सिंपल, यानी 14:12 को 2 से तकसीम करें तो इससे हासिल होगा 7:6, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
A continue ratio is a comparison of three or more quantities in a certain order. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि रेशो दो मिकदारों के दरमियान कंपैरिजन को कहते हैं, जबकि कंटिन्यू रेशो तीन या इससे ज़्यादा मिकदारों का मुआजना तरतीब में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 50 आउट ऑफ 500 एंड परसेंटेज फॉर्म इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 500 में से 50 को फीसद में कैसे लिखेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इट इज़ सो सिंपल, बिकॉज 50 को आपने 500 पे डिवाइड करना है और 100 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 100 के साथ 2 सिफर है और 500 के साथ भी 2, तो ये दोनों ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर आपने 5 को 50 पे डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 10, यानी यहाँ पर जो हमारे साथ रिजल्ट आएगा वो होगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेशो 20:50 एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 20:50 को सिंपल फॉर्म में किस तरह लिखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20:50 को 10 से तकसीम करें तो हमारे साथ हासिल होगा 2:5। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो हमारे साथ है 2.5। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक हफ्ते की उजरत वो है 4200 रुपये, तो एक दिन की उजरत जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक हफ्ते में हमारे साथ 7 दिन होते हैं, तो एक दिन की उजरत यहाँ पर हमारे साथ हो जाएंगी वो 600 रुपये, यानी 600 रुपये उसकी एक दिन की उजरत होंगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है, इस 4200 को आपने 7 पे डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 600। तो यहाँ पर ये इसमें कहते हैं कि हम इसको रेशो की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो रेशो की फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If the cost of 12 notebooks is Rs 204, then the cost of 5 notebook is what? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं अगर 12 नोटबुक्स की कीमत 204 रुपये है तो 5 नोट्स बुक्स की कीमत कितनी रुपए हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने सिंपल ये करना है कि आपने इस 204 को आपने 12 पे डिवाइड करना है। जब इसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 17, यानी 17 ये एक नोटबुक की कीमत होगी। फिर इसके बाद आपने 5 नोटबुक की कीमत मालूम करनी है, तो आपने 5 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 5 × 17 इज इक्वल टू 85। तो इससे रिजल्ट आएगा यानी Rs 85। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशो 3:4 इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 3:4 का मसावी तनासुब किया होगा। वेरी सिंपल, मसावी तनासुब हल करने के लिए हमेशा दो नंबर्स को एक ही नंबर से ज़रब दे। तो यहाँ पर जब 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा यानी 2 3 6 और 2 4 8। तो इससे रिजल्ट आएगा 6:8। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। A well-defined collection of similar but distinct objects is called a set. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी वाज़ेह और मुख्तलिफ चीज़ों की मजमूई को सेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। empty set is denoted by। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि empty set के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी जो तीनों ऑप्शंस है इसमें हर एक सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। तो एम्प्टी सेट में यानी एम्प्टी सेट ये वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। तो यहाँ पर ये सिंबल और ये सिंबल इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A set that consists of a limited number of elements is called blank set। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी
फाइनाइट। यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ऐसा सेट जिसमें अनासिर की तादाद महदूद हो यानी लिमिटेड हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फाइनाइट सेट। मिसाल के तौर पर क्लास में मौजूद तलबा के नामों का सेट या किसी शहर में मौजूद स्कूलों की तादाद का सेट, ये फाइनाइट सेट कहलाता है। यानी कोई भी सेट अगर आपके पास मौजूद हो और उसमें जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हो वो लिमिटेड हो, तो ऐसे सेट को कहा जाता है फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द कार्डिनलिटी ऑफ सेट M इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25 इज 5। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 5। किसी भी सेट में मौजूद एलिमेंट्स की टोटल तादाद को कार्डिनलिटी कहा जाता है। मिसाल आपके सामने है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस सेट में हमारे साथ जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है हमारे साथ 5, तो इस सेट की कार्डिनलिटी भी हमारे साथ 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एलिमेंट ऑफ ए सेट आर डिनोटेड बाय द सिंबल बिलोंग्स टू। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। यानी सेट की एलिमेंट्स को हम यानी इस सिंबल यानी बिलोंग्स टू की निशान से जाहिर करते हैं और इसको हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में मौजूद हो तो हम बिलोंग्स टू का निशान इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो इसमें मौजूद ना हो यानी कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में मौजूद ना हो, यानी एक एलिमेंट्स अगर किसी सेट में मौजूद ना हो तो उसके लिए फिर हम डज नॉट बिलोंग्स टू का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, देन बोथ सेट्स आर इक्वल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी A एंड B आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ 1, 2, 3 इज। प्यारे दोस्तों, ये सेट जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये वाला, यानी इस सेट की पावर सेट में अनासिर यानी एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 8। प्यारे दोस्तों, पावर सेट में अनासिर की तादाद कैसे मालूम करें? अगर किसी सेट में n अनासिर हो तो इसके पावर सेट में अनासिर की तादाद 2 पावर n होगी। क्योंकि यहाँ पर इस सेट में हमारे साथ यानी एलिमेंट्स की तादाद जो है वो है हमारे साथ 3, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो है 2 पावर n। तो यहाँ पर n यानी किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर n की तादाद हमारे साथ 3 है, तो 2 पावर n यानी इसकी जगह आ जाएगा 2 पावर 3 और 2 पावर 3 से रिजल्ट आता है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट। यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा सेट नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द सेट ऑफ ऑनेस्ट स्टूडेंट्स। यानी हॉनेस्ट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि हॉनेस्ट इज नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एम्प्टी सेट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट। यानी एम्प्टी सेट का दूसरा नाम जो है वो नल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये सिंबल नीचे दी गई ऑप्शन में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिलोंग्स टू। यानी जब भी ये सिंबल हमारे सामने आएगा तो इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ सेट हैज़ 5 एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट्स कैन इट हैव। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स मौजूद हो तो इसके कितने सबसेट होंगे? प्यारे दोस्तों, दी गई सेट में हमारे साथ जो टोटल एलिमेंट्स है वो 5 है, तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है 2 पावर n। तो यहाँ पर 2 पावर n यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पर सेट में हमारे साथ टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 पावर n, यानी यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 2 पावर 5। यानी इसका मतलब है यानी 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 32। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट सेट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है वो इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन ए में द सेट ऑफ वावल्स, वो हमारे साथ ए ई आई ओ यू, यानी ये फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेट बी, ये भी फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा सेट की अकसाम में शामिल नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कम्प्लेक्स सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दर्जा झिल में से कौन सा सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट ये वो सेट होता है जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट उसमें मौजूद हो, तो ऐसे सेट को कहा जाता है सिंगलटन सेट। यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है और इसमें कोई भी नहीं है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।